नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। यह मॉक टेस्ट का पार्ट 5 है। जो लोग इसके पीछे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देखे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? विकल्प ए है अब्दुल रज्जाक, विकल्प बी है डोमिनगोज पेस, विकल्प सी है एडोआर्डो बारबोसा, विकल्प डी है निकोलो डी कोंटी। तो इसका आंसर विकल्प डी निकोलो डी कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। उस समय देवराय प्रथम का शासनकाल था। देवराय प्रथम किस काल से संबंधित थे? तो ये संगम काल से संबंधित थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? विकल्प ए है सीनेट और प्रतिनिधि सभा, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। विकल्प बी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे लॉर्ड सभा भी कहते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स। विकल्प सी है राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, जिसे नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? विकल्प ए है बलबन, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, नागतिवा और महाभारत पर्वतमाला किस में शामिल है? विकल्प ए है निम्न हिमालय, विकल्प बी है आधो हिमालय, विकल्प सी है पार हिमालय, विकल्प डी है उच्च हिमालय। तो जो नागा तिबार और महाभारत पर्वतमाला, यह जो है निम्न हिमालय में शामिल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? विकल्प ए है म्यूकर, विकल्प बी है स्पेसजेलर्स, विकल्प सी है राइजोपस, विकल्प डी है न्यूरोस्पेरो। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जा रहे हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो इसका आंसर विकल्प डी स्पेरो, जो पिंक मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन छठवें पे। निम्नलिखित में किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? विकल्प ए है आदिल शाही, विकल्प बी है इमाद शाही, विकल्प सी है निजाम शाही, विकल्प डी है कुतुब शाही। तो इसका आंसर विकल्प ए है आदिल शाही। जो बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान थे, जो 1489 से 90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित करके आदिल शाही वंश का स्थापना करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, रुधिर लसिका, जिसे हीमोलिपिक भी कहते हैं, इनमें देखी जाती हैं। विकल्प ए है एनेलिडा में, जिसे लघु वलयक कहते हैं, विकल्प बी है संधिपाद, जिसे आर्थ्रोपोडा भी कहते हैं, विकल्प सी है सोलिचर्मी, जिसे इकाइनोडर्म भी कहते हैं, विकल्प डी है स्कारिस। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसका आंसर विकल्प बी संधिपाद, जिसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं, इसमें रुधिरलसिका और हिमोलिप देखा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8वां है,
हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की जाती है? विकल्प ए है ब्लैक होल घटना, विकल्प बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, विकल्प सी है 1857 का विद्रोह, विकल्प डी है बंगाल विभाजन के बाद। तो इसका आंसर विकल्प बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति हंटर आयोग की नियुक्ति कब होती है? 19 अक्टूबर 1919 में होती है। इस आयोग के अध्यक्ष जेसी हंटर थे, जेसी हंटर, जिन्हीं के नाम पर इसे हंटर आयोग कहा गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नवा है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, और विकल्प डी है स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री। तो इसका आंसर विकल्प सी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? विकल्प ए है कन्नौज, विकल्प बी है चौसा, विकल्प सी है दौरा, विकल्प डी है सूरजगढ़। तो इसका आंसर विकल्प ए कन्नौज के युद्ध के दौरान हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। कन्नौज युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। हुमायूं इसमें पराजित होकर 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद आकर फिर अपना सत्ता चलाता है। तो इसका आंसर विकल्प ए कन्नौज या बिलग्राम, जो भी रहे उसे मारिएगा आप लोग। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया? कन्नौज या बिलग्राम रहे तो बिलग्राम आंसर रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है बहुधात्विक ग्रंथिकाएं, इन्हें मैंगनीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं, संकेंद्रण में कहाँ पाई जाती हैं? विकल्प ए समुद्र तट की रेत में, विकल्प बी है महाद्वीपीय शेल्फों पर, विकल्प सी है गहरे महासागर की तलों में, विकल्प डी है सरोवर की तली पर। तो इसका आंसर विकल्प सी है गहरे महासागर के तलों में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में विषम पद का पता लगाएं। चांप झील, विस्पर्ण विस्पर्ण, विकल्प सी है डेल्टा, विकल्प डी है बालसोन। तो इसमें विषम कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर विकल्प डी बालसोन जो है विषम है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कांडला पत्तन, जिसे पत्तन या बंदरगाह या पोर्ट कहा जाता है, कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रिक जिसे सकरी खाड़ी भी कहा जाता है, खंभात की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? विकल्प ए है अमीर खुसरो, विकल्प बी है इब्न बतूता, विकल्प डी है बादूनी, विकल्प डी है जियाउद्दीन बरनी। तो इसका आंसर विकल्प ए अमीर खुसरो, जिसे तोतियाए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। यह शहजादा मोहम्मद के समय से गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली की सल्तनत के सभी सुल्तानों तक शासन कर शामिल रहता है। वह कौन है? अमीर खुसरो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है काबुल, विकल्प बी है फारस, विकल्प सी है दिल्ली, विकल्प डी है लाहौर। तो सूफी आंदोलन फारस से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता? विकल्प ए है लिथियम सोडियम, विकल्प बी है बेरिलियम मैग्नीशियम, विकल्प सी है कार्बन सिलिकॉन, विकल्प डी है मैग्नीज पारा।
तो इसका आंसर विकल्प डी है मैग्नीज और पारा। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक मान्य है, इसका अंत थोरियम पर होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण नहीं है? विकल्प है मैग्नीज, विकल्प बी है वायु, विकल्प सी है ओजोन, विकल्प डी है अमोनिया गैस। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? विकल्प ए है मैग्नीज, विकल्प बी है वायु, विकल्प सी है ओजोन, विकल्प डी है अमोनिया गैस। तो इसमें विकल्प डी अमोनिया गैस है जो एक यौगिक का उदाहरण है, जहाँ पर एक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम इस प्रकार के आए तो ये सब तत्व होते हैं, और जहाँ पर फार्मूला बन जाए जैसे जल H2O, D2O, CH4 इत्यादि जहाँ पर फार्मूला बन जाते हैं वो यौगिक होते हैं। यहाँ पर जो मैग्नीज है ये तत्व है, ओजोन है ये भी तत्व है, सॉरी ये भी तत्व है, और जो वायु है ये मिश्रण है, जहाँ जिसका कोई फार्मूला न बने उसे मिश्रण कहते हैं। और अमोनिया एक यौगिक है जिसका सूत्र NH4, इसमें दो तत्वों का मिश्रण है इसलिए यौगिक है। अगर नाइट्रोजन होता, हाइड्रोजन होता अलग अलग तो ये सब आपस में तत्व, ये सब तत्व कहलाते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? विकल्प है 8वीं अनुसूची, विकल्प बी है 9वीं अनुसूची, विकल्प सी है 10वीं अनुसूची, विकल्प डी है 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर विकल्प डी है 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन आपका 1993 ईस्वी में होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए? विकल्प कथन पहला है राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका, कथन दूसरा 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, विकल्प तीसरा कथन है मौलिक अधिकार का में संशोधन, विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है केवल एक और दो दोनों, विकल्प डी है 1, 2 तथा 3। तो इसका आंसर विकल्प सी 1 और 2, केवल राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसकी तरीका, और 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 20वां क्वेश्चन है, छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? विकल्प ए है वल्कवासी, विकल्प बी है काष्ठरागी, विकल्प सी है शिलावासी, विकल्प डी है समलरागी। तो इसका आंसर विकल्प ए है वाल्कवासी। जो छाल वल्क पर उगने वाले कवक होते हैं उसे वाल्कवासी कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? विकल्प ए है चित्रकला, विकल्प बी है लोक कला, विकल्प सी है नृत्य, विकल्प डी है राजनीति। तो नंदलाल बोस ने चित्रकला में ख्याति अर्जित की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? विकल्प ए ध्रुवण, विकल्प बी है प्रकीर्णन, विकल्प सी है प्रक्षेपण, विकल्प डी है अपवर्तन। तो इसका आंसर विकल्प बी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई? विकल्प ए है एनरिको फर्मी, विकल्प बी है रदरफोर्ड, विकल्प सी है मैरी क्यूरी, विकल्प डी है हेनरी बैकरेल। तो इसकी खोज विकल्प डी प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, विकल्प बी है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश अवशोषण से, विकल्प सी है जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, विकल्प डी है जल की बूंदों के आयनन से। तो इसका आंसर जल के इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है।
अगला क्वेश्चन है CAD किसका सूचक है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन। विकल्प सी है कंप्यूटर एडेड डिकोड, विकल्प डी है कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिकोड। तो CAD किसका सूचक या CAD किस फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन सूचक या फुल फॉर्म कह सकते हैं। तो इसका आंसर विकल्प ए सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? मूंडानक, पेडी प्लेन, हम कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर कास्ट मैदान के यंत्र तंत्र को स्थित अवशिष्ट टीलों को हम कहते हैं। इसका आंसर विकल्प सी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में कौन से 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? विकल्प ए है नर्मदा, विकल्प बी है कावेरी, विकल्प सी है कृष्णा, विकल्प डी है गोदावरी। तो इसका आंसर विकल्प ए नर्मदा सही है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के 3 से भिन्न है। अब भिन्न क्यों है ये जान लीजिए। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती हैं, बाकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? विकल्प है चारकोल, विकल्प बी है काजल, विकल्प सी है हेमाटाइट, विकल्प डी है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर विकल्प सी सही है। जो कार्बन का एक रूप नहीं है। और चारकोल, काजल, ग्रेफाइट ये सब कार्बन के अपरूप हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विकल्प ए है विलियम जोन्स ने, विकल्प डी बी है चार्ल्स विल्किंस ने, विकल्प सी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, विकल्प डी है जॉन मार्शल ने। तो इसका आंसर विकल्प बी चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है अतिवर्धन का अर्थ है अतिलो अतिलोलुपतापूर्ण खान पान, विकल्प बी है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि, विकल्प सी है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, विकल्प डी है पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। तो इसका आंसर विकल्प बी कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि है। अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31वां क्वेश्चन है मूल जिसे जड़ भी कहा जाता है का जल अवशोषण का समयबद्ध क्या है? मूल रोम का जोन या क्षेत्र, जोन को क्षेत्र भी कहते हैं। मूल रोम का जोन, विकल्प बी है दीर्घकारण का जोन, विकल्प सी है मूल गोप का जोन, विकल्प डी है कोशिका विभाजन का जोन। तो इसका आंसर विकल्प ए मूल रोम का जोन। मूल का जल का अवशोषण समयबद्ध मूल रोम के जोन से होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है बैगनी, बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो इसका आंसर विकल्प सी लाल है, जो इसका परिकिरण या विचलन सबसे कम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इसका आंसर विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा। तो इसका आंसर विकल्प ए मोहनजोदड़ो
से मिलता है। आप लोग मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता, खोजकर्ता और हड़प्पा के खोजकर्ता के नाम लिखेंगे और कालीबंगा से यहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है आप लोगों को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? चाक, आग, लोहा, गेहूं। तो इसका आंसर विकल्प सी, लोहा की जानकारी नहीं थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का सभापति, विकल्प ए है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, विकल्प बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, विकल्प सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प बी 36 का भी है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी ध्वनि की अस्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि का स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर, 100 मीटर। तो इसका आंसर विकल्प बी 17 मीटर होता है प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? राणा प्रताप सागर, बैकाल, वुलर, गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब बने? पहली बार 1929 में लाहौर के, दूसरी बार 1936 में लखनऊ के, तीसरी बार 1937 में फैजापुर के बने। ये 3 बार केवल उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हर्षवर्धन के समय किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की? विकल्प ए है फायान, विकल्प बी है इतिसंग, विकल्प सी है सुंगसेन, विकल्प डी है हिंसांग। तो इसका आंसर विकल्प डी, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की और फाह्यान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय अपनी यात्रा की थी। ये रहे आज के 40 क्वेश्चन। आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।